अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। जिन्नात की दुनिया और जादू नगरी वीडियोज़ का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो में इस हवाले से बात करूंगा कि आम तौर पर हमें अपने घरों में ये चीज़ देखने को मिलती है कि हमारे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे यानी 3-4 साल की उम्र से लेकर कुछ 14-15 साल की उम्र तक के जो बच्चे होते हैं, ये रात के वक्त घर में डरते हैं। ख़ास तौर पर जब किसी बच्चे को बाथरूम जाने की हाजत होती है तो उसे जब कहा जाता है, वो घर वालों को कहते हैं मैंने पेशाब करना है, मुझे पेशाब आया, तो हम उसे कहते हैं कि जाओ बाथरूम में जाकर करो, तो वो कहते हैं नहीं मुझे डर लगता है, मेरे साथ कोई आए, कोई अम्मी अब्बू, कोई बहन भाई, कोई साथ जाए, या कोई साथ वाला कमरा है वहाँ से कोई चीज़ मंगवानी है तो बच्चे को भेजें तो वो अकेला उस कमरे में नहीं जाएगा, हत्ता कि किचन में भी नहीं जाएगा। यानी किसी भी वो घर के किसी ऐसी जगह पर, घर के अंदर ही किसी ऐसी जगह पर जाने से घबराता है जहाँ पर उस वक़्त कोई भी मौजूद ना हो। तो ये कोई इतनी यानी कि अजीब मसला नहीं है, ये हर घर के अंदर ये मसला है और ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। तो इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए, यही रहनुमाई आज की इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये याद रखें कि जब भी कोई बच्चा आपसे ये कहे कि मैंने बाथरूम जाना है और मुझे डर लगता है, तो आप उसे झड़कें मत, ठीक है जी। आम तौर पर ये होता है हम उसे झड़कते हैं, डांटते हैं कि तुम्हें डर लगता है, ये है वो है फ़लाँ फ़लाँ। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसका इस मामले में साथ देना चाहिए और उससे कहना चाहिए चलो ठीक है मैं आपके साथ जाता हूँ या मैं आपके साथ जाती हूँ, और उसके साथ हम जाएँ। जिस तरह हम उसकी बाकी जो ज़रूरियात हमने उनको पूरा किया है, 3-4 साल तक हम उसके जो है पैम्पर उसको पहनाते रहे, उसके पेशाब साफ़ करते रहे, तो अब ये भी कुछ अरसे तक हमें इसकी भी ज़िम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी कि वो अकेला किसी कमरे में नहीं जाता, वो कहता मुझे डर लगता है। तो हमें बजाय इसके कि हम उसको डांटें, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए और उसके साथ जाना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि इस बात पर देखें, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात पर हमारा ईमान और यकीन है कि आपने फरमाया कि ऐसी जो जगह होती हैं, गंदी जो जगह होती हैं, इन जगहों पर जिन्नात और शयातीन वाक़अतन होते हैं। अब बच्चे के जहन में जो डर बैठा हुआ है वो तो हमने बिठाया है, हम डराते रहते हैं। जब बच्चा छोटा था, ज़िद करता था, रोता था, तो हम उसको चुप कराने के लिए हम कह रहे थे वो चुप हो, जब बिल्ली आ गई, फलां आ गया, जिन्न आ गया, ये हो गया, वो हो गया, शरारतें ना करो। तो वो डरा के हमने उसके जहन में वो डर भर दिया। या उसने कुछ इस किस्म की फ़िल्में देखी हैं डरावनी, या कार्टून वगैरह देखे हैं, जिनों वाले ड्रामे देखे हैं, तो उससे वो एक डर उसके जहन में बैठ जाता है। लेकिन बहरहाल अब ये जो डर है, इस डर को इस तरह नहीं निकाला जा सकता। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इस बात में कोई शक नहीं है कि वाक़अतन बाथरूम और गंदी जगहों पर, ऐसी जगहों पर जिन्नात और शयातीन होते हैं, और वैसे कमरों के अंदर भी बाज़ औक़ात होते हैं, बाज़ घरों में वहाँ पर भी होते हैं, ठीक है जी। तो अब बच्चा जब ये कह रहा है, 7 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा कह रहा है, वो कह रहा है कि मुझे डर लगता है, मैंने बाथरूम अकेले नहीं जाना, तो हमें उसका ख्याल करते हुए उसका साथ देना चाहिए, उसके साथ जाना चाहिए। उसकी वजह यह है, मैं वजह आपको बता रहा था, वजह यह है कि अगर वो अकेला जाएगा और वाक़अतन ऐसी जगहों पर जिन्नात होते भी हैं, इस बात का ख़तरा है कि वाक़अतन कोई जिन या शैतान, चूँकि शरारती होते हैं, तो शरारत करने के लिए वो वहाँ पर ज़ाहिर हो जाए, किसी शक्ल में ज़ाहिर हो जाए, या कोई और ऐसी हरकत कर दे कि जिससे बच्चे को, चूँकि बच्चे के जहन में पहले से एक डर था कि कहीं जिन ना आ जाए, जिन ना आ जाए, जिन ना आ जाए, और वाक़अतन कुछ ऐसा मसला हो जाए, तो इससे एक ऐसा ज़ोरदार झटका बच्चे को लगेगा कि आपके लिए सारी ज़िंदगी के लिए वो बच्चा मुसीबत बन जाएगा। या तो उसके दिमाग पर अटैक होगा, पागल हो जाएगा, या उसकी नज़रों पर अटैक होगा, नबीना हो जाएगा, या कोई और उसको ऐसी माजूरी हो जाएगी और वो डर जो है उसके दिल के अंदर उतर जाएगा। जिस तरह बुखार होता है ना, हड्डियों में उतर जाए तो फिर जान नहीं छोड़ता, सर्दी होती है ना, तो वो हड्डियों में उतर जाए तो फिर जान नहीं छोड़ती, ठीक है ना। इसी तरह वो डर अगर उसके अंदर उतर गया तो फिर उसको निकालना बड़ा मसला बन जाएगा। या वो पागल हो जाएगा, या उसकी नज़र चली जाएगी, या वो सारी ज़िंदगी के लिए आपके लिए परेशानी और मुसीबत बन जाएगा। तो बजाय इसके कि हम इस बात से परेशान हो कि जी क्यों डरता है, इसको नहीं डरना चाहिए, तो हमें थोड़ी सी तकलीफ़ कर लेनी चाहिए। हम उसके साथ जाएँ, वो जितनी देर पेशाब करे हम बाहर दरवाजे के पास खड़े हों, ताकि उस तसल्ली के साथ वो पेशाब भी करे और किसी किस्म का डर ना हो। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हम एक दफ़ा जाएंगे, 2 दफ़ा, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ़्ता, महीना, 6 महीने, साल जाएंगे, बिल आखिर बच्चा समझेगा यार कुछ भी नहीं होता यहाँ पर,
اتنے عرصے سے میں پیشاب کر رہا ہوں، آ رہا ہوں، باتھ روم میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ ڈر اس طریقے سے خود بخود اس کے دل سے نکل جائے گا۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ اس کے علاوہ دوسری جو اہم چیز ہے اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کا ایمان اللہ پر بڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بچوں کو سنائیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آ جاتا ہے جو صبح تک اس کے ساتھ رہتا ہے، کوئی جن اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ حدیث ہم اپنے بچوں کو سنائیں اور آیت الکرسی یاد کرائیں تو ہم سے زیادہ یقین بچوں کو اللہ کے اس فرمان پر ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ وہ آیت الکرسی پڑھیں گے اور اسی طرح مطلب ان کو یقین ہوگا انشاءاللہ وہ واقعتاً وہ حصار میں بھی آ جائیں گے کہ کوئی جن شیطان ان کو نہیں تنگ کرے گا، اور ان کا یقین بھی پختہ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ ہم اپنے بچوں کو باتھ روم میں جانے کی دعا سکھائیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دعا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا ارشاد ہے، امت کو یہ تعلیم دی، اور اس دعا کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ کر باتھ روم میں جاتا ہے تو جس طرح ہمیں جنات نہیں نظر آتے، اسی طرح ہم باتھ روم میں پھر جنوں کو اور شیطانوں کو ہم نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے جی، ہم ان سے غائب ہو جاتے ہیں اور ان کے شر سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ یہ تعلیم ہم اپنے بچوں کو دیں کہ بیٹا آپ پڑھ کے جاؤ گے، آپ جنوں کو جس طرح ہمیں جن نہیں نظر آتے آپ بھی نہیں نظر آؤ گے، اور آپ کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ایک تو سنت پر عمل ہوگا اور دوسرا واقعتاً حفاظت بھی ہوگی، اور تیسرا ان کے دل سے ڈر بھی نکلے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور کام ہم یہ کریں کہ جو صبح شام کے مسنون اذکار ہیں، مثلا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس کو 3 دفعہ پڑھ لے، شام کو پڑھ لے، تو صبح تک اسے کوئی موذی جانور کوئی چیز اسے تکلیف نہیں پہنچا سکے۔ یہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ 3 مرتبہ صبح شام پڑھیں، بچوں کو سکھائیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو صبح کو پڑھے گا شام تک، جو شام کو پڑھے گا صبح تک، ہر قسم کے شر سے اور ہر قسم کی نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اور پھر خاص طور پر معوذتین جو ہیں، آخری 2 صورتیں جو ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور آخری 3 صورتیں قل هو اللہ احد اور آخری 2 تینوں صورتوں کو معوذات اور آخری 2 کو معوذتین کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام معوذات یعنی آخری 3 صورتیں صبح شام 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے حضور علیہ السلام انسانوں اور جنوں کی نظر اور شر سے حفاظت کے لیے ان کو پڑھا کرتے تھے، لیکن جب کچھ اور کلمات پڑھا کرتے تھے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا اور انہی کے ذریعے پناہ مانگنا شروع کر دی۔ تو یہ وہ مسنون اذکار ہیں جو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، اور اس سے ان کی حفاظت بھی ہوگی اور ان کی واقعتاً وہ محفوظ بھی ہوں گے، اور ان کا ایمان اور یقین بھی اللہ پر بیٹھے گا، اور اس طرح ان کا ڈر بھی ختم ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔